बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका साबिर शाकिर और ताल्लुक़ बड़ा पुराना है आपसे। तो अभी हम बैठे बात कर रहे थे। एक पहले तो मैं बता दूं कि सैलाब का हुआ क्या, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी, मेरा बैकग्राउंड भी वही है किसानों वाला। तो एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और किसानों का जब नुकसान होता है तो उनका सब कुछ बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए और उनके दोबारा खड़ा होने में उन्हें को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास दौलत शौलत ज़रा जमा नहीं करते वो पैसे। वो एक फसल के आते हैं दूसरी पर लगा देते हैं। तो इसलिए एक तो ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तावन करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। फिर मैंने अभी आप ना अपने अपने पर्स निकाल लें। आपके पास पर्स तो लाए होंगे, तो वो निकाल लें। मैं और इमरान भाई अभी आपके फ़र्दन आप लोगों के पास आएंगे। तो जो कुछ भी 20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये पॉकेट मनी, वो हमने आपसे लेनी है और वो अभी इधर हम जमा करवाएंगे। बाकी जो इज्तिमाई तौर पे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, क्योंकि बातें आप काफ़ी सुन रहे हैं, इमरान भाई की भी सुनी है। तो अब ज़रा थोड़ा सा अमल भी करते हैं उन बातों पे। तो मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं था नवाए वक्त में, तो मेरी सैलरी थी 4200 रुपये। ये 2000 की बात है। तो इमरान भाई, मैंने कहा एक छोटा सा वाक़या है कि मैं नवाए वक्त में था साल 2000 में। मेरी सैलरी थी 4200। तो एक साल काम किया, 2 साल। मैंने कहा ज़रा तनख्वाह बढ़वाते हैं। मजीद निज़ामी साहब आते थे लाहौर से इस्लामाबाद। तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा सर, लाहौर से ज़्यादा ख़र्चा है इस्लामाबाद का, ज़रा थोड़े से पैसे बढ़ा दें। तो एक विज़िट मैंने कहा शायद बढ़ा दें, चले गए वापस। फिर अगले विज़िट पे आए। तीसरे विज़िट पे वो कहते हैं कि देखें बरखुरदार, आपका नाम ही साबिर शाकिर है, तो आप साबिर हैं, बस आप साबिर रहें। मैंने कहा सर मैं 3 साल से साबिर हूँ, अब मुझे ज़रा शुक्र का मौका दे दें। मैंने कहा मुझे शाकिर बनने का मौका दें, ज़रा बढ़ा दें। तो खैर उन्होंने कोई 3-4 महीने बाद पता चला उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी है मेरी। ऊपर से 4थे फ्लोर से मुझे कॉल आई कि आपको पता ही नहीं चला, आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। तो मैंने कहा यकम को आना ही है तो उस वक्त दे देंगे। नहीं अभी आए, 3-4 महीने की बकाया जात पड़ी है। तो मैं गया 4थे फ्लोर पे, लिफ्ट की इजाज़त नहीं थी। तो ठीक है, सीढ़ियों पे। तो वहाँ गया तो उन्होंने 970 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो इंक्रीमेंट है वो 230 रुपये लगी है। तो इसलिए तो मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि सब्र हमने बहुत कर लिया, अब हमें ज़रा शुक्र का मौका दें। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आप सबके साथ रहम वाला मामला कर ले। आप लोग तशरीफ़ लाए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिस काम के लिए लाए अल्लाह पाक वो काम पूरा करें। इस वक्त हमारी कौम पे बहुत सख्त वक्त है, हमने सब ने उनके साथ खड़े होना है। हमने सब ने उनके साथ खड़े होना है और कोशिश करनी है कि जो भी उनके लिए किया जा सके वो करें। तो मैं अपनी तरफ से 3000 पाउंड का देने की वादा करता हूँ और दूसरी 2 अदद मोटर बोटें दूँगा जो फ्लड रिलीफ में काम आएंगी, और मज़ीद भी अगर ज़रूरत होगी तो मोटर बोटें मैं जितनी भी होंगी इंशाअल्लाह मैं अपने पास से दूँगा। अल्लाह पाक आप लोगों का दिया लिया कबूल करे और अल्लाह पाक मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ व मान अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।
अब आपको पता चल गया होगा इमरान रियाज खान की तरबियत किस शख्सियत ने की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक दिन कैंप पे खड़ा था, एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी। ऐसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का भी एक दो जगह से वो उसमें पैबंद लगे हुए थे। बहुत कोई ऐसा लग रहा था देखने में कि खातून जो है वो वेल ऑफ नहीं है। हम कैंप पे खड़े हुए थे लाहौर में। उन्होंने मुझे 2022 में आवाज दी, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे आज भी अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस होता है। मुझे लगा जैसे कि ये मेरे से कुछ मांगेंगी, क्योंकि कैंप में लोग जहां पैसे देने आते हैं वहां मांगने भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी हम फंसे हुए हैं, हमारा फ्लड है, हमारे रिश्तेदार फंसे हुए हैं, तो कुछ हमारी मदद करें। करते थे हम। मुझे लगा ये मेरे से मदद मांगेंगी। उनके ना ऐसे बुरके के अंदर से एक बच्चा भी बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ के उसके अंदर घुस जाता था बुरके में और अंदर से ऐसे झांकता था, छोटा सा। मुझे इसलिए वो बच्चा भी बड़ा याद है, छोटा सा बच्चा था। तो एक बच्चे को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक जो था बड़ा शाय था, वो कहीं बुरके के अंदर घुसता था, फिर निकलता था, देखता था तो वो फिर अंदर घुस जाता था वो माँ के साथ। जब मैं उनके पास गया मुझे लगा कि शायद ये मेरे से पैसे मांगेंगी, तो मैंने कान ऐसे किया, मैंने कहा बोले बाजी। तो उन्होंने ना हाथ में मुट्ठी पे पैसे पकड़े हुए थे और उन पैसों में 100 वाले नोट भी थे, 500 वाले भी थे, 1000 वाले नोट भी थे। और वो उन्होंने इतनी जोर से दबाए हुए थे कि वो नोट गीले हो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं ये अपनी जो सेविंग है वो आपको दे रही हूं, ये आपने हमारे लोगों का ख्याल रखना है। वो पैसे मैंने उनसे लिए और लेके मैंने एक साइड पे रखे। जब तक मेरे पास बाकी सारे पैसे खत्म नहीं हो गए मैंने वो खर्च नहीं किए। मैं उन पैसों को देखता था, उससे मुझे ताकत मिलती थी। मुझे लगा कि यार ये ऐसे शानदार लोग हैं। कैंप में आके बच्चे अपना गला तोड़ते थे जमीन पे फेंक के और उसमें से पैसे निकाल के उसमें डालते थे। एक बच्चा था वो फूल बेचता था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो फूल बेचता था, वो बार बार आके ना बॉक्स में हाथ मारता था। तो मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने एक दो दफा उसको डांटा। मैंने उस बच्चे पे नजर रख ली कि ये शायद पैसे निकालता है इसमें से। वो क्या करता था कि वो उसमें पैसे डालता था, वो भाग के जाता था, 1 या 2 फूल बेच के आता था, वो उसके अंदर पैसे डालता था। मैंने वो बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें पैसे डाल रहा हूं। मैंने कहा तुम क्यों डाल रहे हो? उसने कहा क्योंकि सारे डाल रहे हैं। मैंने कहा तू घर क्या लेके जाएगा? उसने कहा वो हो जाएगा बस, ये इसमें आप ये ले जाएं, आप खाना खिलाएंगे ना लोगों को। वो फिर बच्चे को हमने पकड़ लिया, जबरदस्ती बिठाया उसको, फिर उसको स्कूल में दाखिल करवाया। वो बच्चा फिर स्कूल जाता था, उसकी मुझे उन्होंने वीडियो भेजी फैसलाबाद से। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तानियों में पोटेंशियल है, सिर्फ ये ऐसी शानदार कौम है, ये पीछे कैसे रह गए मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे कभी समझ आनी भी नहीं थी। मुझे ये बात पता कब समझ आई? जब मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई। मैं कीड़े ढूंढता था सियासतदानों में, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। मुझे लगता था इन्होंने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे समझ आई कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कौम में इतना पोटेंशियल है। ये 50 रुपए सबसे कीमती है। वो बच्ची को पहली दफा पैसे मिले, वो काम कर रही है, 3 महीने से वो कुछ नहीं कमा सकी, काम ही नहीं था। 2 दिन पहले उसे काम मिलता है। ये 50 पाउंड उसके लिए क्या है आप सबको आइडिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां 2-3 पाउंड में आदमी खाना भी खा लेता है। ये 50 पाउंड कितना कीमती है, सोचें इसको। मुझे आज चंद लोगों ने कहा जी अगर आप हमारे घर आ जाए ना, हम आपको बहुत बड़ी डोनेशन देंगे। मैंने कहा जहां मैं जा रहा हूं वहां आ जाना, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं। तुमने भी अगर अल्लाह की रजा के लिए करना है तो वहां पे आ जाना, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आपका 1 लाख पाउंड होगा या 1 पाउंड होगा, मेरे लिए एक बराबर है, मेरे लिए एक बराबर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जो बच्ची ने 50 पाउंड भेजे हैं, इसकी बड़ी नियत है इसके पीछे। तो मैं वो अगर बेटी सुन रही है या कभी सुने तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया। ये पैसे बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।